Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मेरे ख्याल से 1-1.25 लाख वोट मिला था। क्या बताएं, ये कितनी बड़ी चुनौती है। ये जात बरादरी पे नहीं हो रहा है इलेक्शन। त्यागी समाज, मेरा अपना क्षत्रिय समाज, मेरा एससी समाज, अपना मुसलमान भाई, तो जितने जितने बड़े बड़े समाज हैं, पाल समाज, त्यागी समाज, सब मेरे साथ है। देखिए, बसपा तो इनकी बी टीम है नंबर 1। अब बात आई अतुल गर्ग जी की। ये वही अतुल गर्ग है ना जो स्वास्थ्य मंत्री थे। जो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय जब कोरोना की महामारी से हमारा पूरा यूपी बेहाल था, और ये गाजियाबाद की जनता ने इन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था, और इन्होंने क्या किया था, अपने दरवाजे बंद कर लिए, मोबाइल उठाने बंद कर दिए। इन्होंने कहा मैं अपनी जान बचाऊं कि तुम्हारी जान बचाऊं। अरे भैया, क्यों बने थे स्वास्थ्य मंत्री? गाजियाबाद में दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को मतदान होना है। दिल्ली के करीब होने की वजह से गाजियाबाद को दिल्ली और यूपी का गेटवे भी माना जाता है, जिसकी वजह से इस लोकसभा सीट की अहमियत और भी बढ़ जाती है। बीते 15 सालों से इस लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। इस बार भाजपा ने 2 बार से लगातार गाजियाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह की जगह सदर सीट से विधायक अतुल गर्ग, जो कि वैश्य समाज से आते हैं, उनको जो है लोकसभा का टिकट दिया है। जिसके बाद गाजियाबाद लोकसभा चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। लेकिन ये महामुकाबला कौन जीतेगा, आइए चर्चा करते हैं इस खास शो में जिसका नाम है महामुकाबला। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। वीके सिंह का टिकट काटे जाने के बाद से वीके सिंह के समर्थकों के साथ ही क्षत्रिय समाज भी जो है नाराजगी देखी जा सकती है। हालांकि वीके सिंह के समर्थक खुलकर कुछ कहने से अभी बच रहे हैं, लेकिन बीएसपी ने इसी नाराजगी का फायदा उठाने के लिए इस बार गाजियाबाद लोकसभा चुनाव में नंद किशोर पुंडीर को मैदान में उतार दिया है, जो कि क्षत्रिय समाज से आते हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार डॉली शर्मा भी ब्राह्मण समाज और कांग्रेस और गठबंधन के परंपरागत वोटरों के सहारे आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत के दावे कर रही हैं। इस बीच तीनों प्रत्याशी कहते नजर आए। क्या कहेंगे इसको? मैं ये तो कह रहा हूँ, ये भाजपा है, ये सामान्य कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का इसका स्वभाव है और इसकी नीति है। तैयारी हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और हमारा चुनाव जीत का चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। आपने भी बोला कि त्रिकोणीय मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला बिल्कुल नहीं है। हमारा एकदम आमने सामने का मुकाबला एनडीए से है। यहाँ पे गाजियाबाद जो लोकसभा है उसमें जो विकास कार्य हैं, पब्लिक हित के कार्य हैं, लोकल मुद्दे हैं, उनका कोई संविधान किसी ने नहीं किया। दूसरा, मैं अपने जीत से इसलिए भी आश्वस्त हूँ कि मेरा जो क्षत्रिय समाज है, मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ, मेरा नाम ठाकुर नंद किशोर पुंडीर है, और हमारा जो समाज को सब जगह से सत्ताधारी पार्टी ने एकदम अनदेखी करी है, कहीं से भी टिकट नहीं दिया। देखिए, पहले भी कांग्रेस ने ये इनका गढ़ ध्वस्त किया था, और अब भी कांग्रेस इनका गढ़ ध्वस्त करेगी, ये तय है। और मुद्दे मेरे साफ तौर पर सच कहना है कि भगवान राम आ गए। हाँ, ये कहते थे राम आएंगे, पहली बात तो कहीं गए नहीं थे, गए कहाँ थे जो आएंगे? राम आ गए। अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ये पूछ रहे हैं, क्योंकि आ गए हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ है 2 करोड़ रोजगार, कहाँ है महिलाओं की इज्जत? उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है महिलाओं के साथ अपराध में। अब नेता लोग चाहे जो बोले, लेकिन कहने से कुछ नहीं होगा। आइए गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकार से जानते हैं क्यों इन प्रत्याशियों को ही चुना गया, पार्टी ने क्यों इन्हें जो है टिकट दिया, क्या जातीय खेल है, सुनिए जरा। जहाँ तक टिकट कटने की बात है, टिकट मिलने की बात है, इसके पीछे मेरा मानना यह है कि भाजपा की जो आंतरिक गुटबाजी है, चाहे वो संगठन स्तर पे हो, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के बीच में हो, मेन कारण ये रहा कि गुटबाजी के कारण उनका टिकट कटा। वैसे वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज के वोटर अभी तक बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। ऐसे में यदि इन दोनों समाज के वोटरों का मूड अगर स्विंग होता है तो बीजेपी के लिए भी मुश्किलें यहां पर हो सकती हैं। लेकिन जीत का दावा तो तीनों प्रत्याशी कर रहे हैं, सुनिए जरा। मैं क्या कह सकता हूँ, वो चुनाव लड़ रही है तो कोई ना कोई उम्मीद तो उन्हें होगी। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे ख्याल से 1-1.25 लाख वोट मिला था। क्या बताएं, ये कितनी बड़ी चुनौती है। ये जात बरादरी पे नहीं हो रहा है इलेक्शन। ये इलेक्शन जातिवाद पे नहीं है, ये राष्ट्रवाद पे है, मोदीवाद पे। वैसे तो मुकाबला मेरा किसी से भी नहीं है। मेरी जीत आज मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं जो जीत की मेरी है 18 लाख वोट का आप 60% डाल लोगे तो भी मैं 12 लाख प्लस वोट पे आज खड़ा हूँ। कैसे खड़ा हूँ? त्यागी समाज,
मेरा अपना क्षत्रिय समाज, मेरा एससी समाज, अपना मुसलमान भाई, तो जितने जितने बड़े बड़े समाज हैं, पाल समाज, त्यागी समाज, सब मेरे साथ हैं। इसलिए मैं 18 लाख वोट से आज आश्वस्त हूँ और मैं जीत के एकदम करीब हूँ। जो थोड़ा बहुत मुकाबला एनडीए से है, हमारा गठबंधन जो है सपा कांग्रेस से कोई मुकाबले में नहीं है। देखिए, बसपा तो इनकी बी टीम है, नंबर 1। अब बात आई अतुल गर्ग जी की। ये वही अतुल गर्ग है ना जो स्वास्थ्य मंत्री थे। जो स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय जब कोरोना की महामारी से हमारा पूरा यूपी बेहाल था, और ये गाजियाबाद की जनता ने इन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया था, और इन्होंने क्या किया था, अपने दरवाजे बंद कर लिए, मोबाइल उठाने बंद कर दिए। इन्होंने कहा मैं अपनी जान बचाऊं कि तुम्हारी जान बचाऊं। अरे भैया, क्यों बने थे स्वास्थ्य मंत्री? चलिए, नेता लोगों की बातें तो आपने सुन ली, लेकिन आइए बात करते हैं गाजियाबाद लोकसभा के इतिहास की और इसके बारे में। गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिनमें साहिबाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, धौलाना और लोनी शामिल है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद लोकसभा सीट परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई। 2009 में यहां से जो है बीजेपी का वर्चस्व बना हुआ है। आपको बता दें कि 2009 के लोकसभा चुनाव में यहां पर राजनाथ सिंह थे। उसके बाद 2014 का चुनाव और 2019 के चुनाव में जनरल वीके सिंह ने यहां पर जीत हासिल की थी। अब आइए बात करते हैं सबसे अहम सवाल की कि लोकसभा चुनाव 2024 में आखिर कौन गाजियाबाद के इस मुकाबले में दमदार फाइटर है जिसके जीतने की उम्मीद ज्यादा है। इस पर गाजियाबाद के वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है, भाजपा का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर केंद्रित है। केवल उनके नाम के सहारे भाजपा चुनाव लड़ रही है। राजनीति में कब हवा किधर बह जाए, किधर चल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये ठीक है कि डोली शर्मा के आने से ब्राह्मण और जो नंद किशोर कुंडीर, उनके आने से जो ठाकुर मतदाता वो कुछ ना कुछ तो छिटकेंगे बीजेपी से, और इसका नुकसान निश्चित रूप से मेरा मानना है कि भाजपा को कुछ तो पत्रकारों का कहना है कि इस बार तीनों अच्छी फाइट में है, लेकिन वीके सिंह के टिकट कटने से क्षत्रिय समाज बेहद नाराज है। बहरहाल दूसरे फेज में यानी कि 26 अप्रैल को यहां वोटिंग होनी है और अब 4 जून को नतीजे तय करेंगे इस मुकाबले में कौन जीतकर संसद तक पहुंचता है। आप तक ये पूरी जानकारी लाए गाजियाबाद से हमारे संवाददाता मयंक गौर। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि महामुकाबले में कौन जीत सकता है। तो बाकी तमाम खबरों के लिए आप पढ़े यूपी तक की वेबसाइट, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।